हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन क्लास 10th। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। मैं हूं आशीष सर, आपका साइंस टीचर। तो यार लाइफ प्रोसेस चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में। जनरली हम लाइफ प्रोसेस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस के क्विक रिवीजन करेंगे, सारे टॉपिक्स को समझेंगे बहुत ही शॉर्ट में। मेन हमारा जो मोटिव है ना का स्टार्ट होने जा रहा है बच्चा लोग। चैप्टर का थर्ड टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। पता नहीं तुम लोग पंजाबी में क्या बात कर रहे हो, बट मुझे थोड़ी बहुत पंजाबी समझ आती है। हाँ, समझ रहा हूँ तुम लोग क्या मजे मार रहे हो नीचे। हाँ, चलिए। तो रेस्पिरेशन थर्ड टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है लाइफ प्रोसेस का। तो इसको समझते हैं जरा। रेस्पिरेशन, अब भैया देख रहे हो धुआं धुआं कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, यही तो है रेस्पिरेशन। जरा इसको तेजी से समझते हैं। तो देखो, रेस्पिरेशन है ना द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी। अब देखो यार, हम इंसानों की बॉडी में क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, C6H12O6। अब इसको अगर पचाना है तो भैया इसमें हमको ऑक्सीजन मिलाना होगा, तब जाकर ये CO2 प्लस वाटर और प्लस एनर्जी हमारा बनता है, ठीक है। क्लियर है। तो इसको हमारे जो फूड है जो हम खाते हैं उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए रेस्पिरेशन करना है, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जरूर। और ऑक्सीजन कहाँ से आता है? बाय द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व गैसेस का एक्सचेंज होना विद द हेल्प ऑफ ब्रीथिंग, और एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है, यहां से क्वेश्चन आ रहा है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, इनटेक करना ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से और CO2 को रिलीज करना एटमॉस्फेयर, ये हो गया हमारा ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और जो ग्लूकोज है ना जो हम लोग खाना खाएं उसको ब्रेक डाउन करना और सेल तक पहुंचाना, ये हो जाएगा हमारा रेस्पिरेशन। तो ये अंतर होता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, अब देखो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब हम, क्योंकि हमको पता है ऑक्सीजन हम लेंगे तो हमारा ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होगा और CO2 वाटर और एनर्जी बनाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया, 3-3 स्टार लगा दिया, याद रखिएगा। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किस किस तरीके से होता है ये आप लोग को याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए समझते हैं सबसे पहले, ठीक है, आगे समझते हैं। तो देखो, ग्लूकोज जो होता है ना बेटा 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है, सबको पता है। साइटोप्लाज्म में हमारा जो सेल का जो होता है ना, सेल का जो लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज जो है ना 6 कार्बन वाला, ये टूट के बन जाता है पाइरुवेट, जिसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल कहते हैं, और एनर्जी कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट, 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूटकर 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदल जाता है और साथ में एनर्जी रिलीज होता है। ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। और उसके बाद जो पाइरुवेट है ना बेटा, वो 3 तरीके से टूटता है। पहला, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म होता है, दही में पाया जाता है या किसी चीज को फर्मेंटेशन करने में, सड़ाने में हेल्प करते हैं। तो बिना ऑक्सीजन के, अगर ऑक्सीजन नहीं देते हो तो जो पाइरुवेट है ना वो इथेनॉल, दारू, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब दारू वगैरह बनाते हैं ना तो वो ईस्ट डालकर जमीन में गड्ढा करके दारू को दबा दो, फिर सड़ा हुआ निकलेगा, उसको छान लो और दारू, देसी दारू जो लोग बनाते हैं उनसे पूछो, ठीक है। तो ये हो गया, बिना ऑक्सीजन के ईस्ट ये काम करता है, पाइरुवेट को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में तोड़ देता है, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की कमी है यहाँ भी, बट थोड़े बहुत ऑक्सीजन के टर्म में हमारे जो मसल सेल्स होते हैं ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाते हैं। जब हम लोग दौड़ते हैं ना तो हमारे थाई वाई दर्द करने लगता है, क्योंकि वहाँ पे एसिड बन जाता है। कौन सा, लैक्टिक एसिड। जब हम दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तेजी से सांस लेने लगते हैं, उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है, जिसकी वजह से हमारे मसल पेन वगैरह इसी के थ्रू होता है आफ्टर रनिंग, ठीक है। तीसरा क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, याद आया। ये क्या करता है, पाइरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। जनरली हमारी बॉडी में ये चीज और ये 2 चीज सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हो रहा है तो ये आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। बाकी ये दोनों कहलाएंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, बिना ऑक्सीजन के हो रहा है इसलिए, ठीक है। क्लियर है सबको? सर आप कहां से हो बेटा? भोपाल से हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
वेरियस पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, सब लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब जो मैंने बताया था ना वही सारी चीजें यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अपन इस पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन समझा ही दिया आपको क्या होता है, अभी कुछ क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया ही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा काम कैसे करता है, जरा इसको समझते हैं। तो हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रिल, नेसल पासेज, ये इतने सारे पार्ट्स हमारे होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वन बाई वन करके सारे पार्ट्स को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे, ओके। तो भाई नॉस्ट्रिल का काम क्या होता है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, जब हम सांस लेते हैं ना नॉस्ट्रिल की हेल्प से, तो एयर हमारे अंदर चला गया, ठीक है। तो एयर तो हमारे अंदर चला गया नॉस्ट्रिल की हेल्प से। और नेसल पासेस, देखो ये होते हैं नेसल पासेस, दिख रहा है हमारे नाक के अंदर इस तरीके से दो इस मसल के ऐसे टुकड़े लटके होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, इनको कहते हैं, इनके बीच में से एयर पास होता है, नेसल पासेस कहते हैं। इट इज अ चैनल फॉर एयर फ्लो थ्रू द नोज, ठीक है। एक होता है नेसल कैविटी, यही जो कैविटी बन रही है ना यहाँ पे नेसल कैविटी, इसको नेसल कैविटी कहें। इट इज अ लाइंड विथ हेयर होता है, म्यूकस होते हैं। इट वार्म्स, मॉइस्चराइज एंड फिल्टर एयर बिफोर, तो हमारे नाक के अंदर जो हेयर्स होते हैं उनके उसके ऊपर एक लिक्विड लगाता है म्यूकस, तो हम सांस लेते हैं ना तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर में, वो उसी हेयर और म्यूकस में लटक जाते हैं, बन जाते हैं, और अंदर हमारे फ्रेश एयर जाता है, ठीक है। नसल कैविटी में जो भी एयर हम अंदर लेते हैं ना वो एयर थोड़ा गर्म होना चाहिए, क्योंकि अंदर रेस्पिरेशन के लिए हमारी बॉडी को थोड़ा गर्म एयर चाहिए रहता है, नहीं तो हमें सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा। इसलिए जब हम सांस लेते हैं हमारी बॉडी की गर्मी से ना वो एयर गर्म हो जाता है और फिर अंदर जाता है, ठीक है। इसलिए एयर वार्म भी यहाँ पे होता है, याद रखिएगा सर लोग। सर आपके उधर से नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ बेटा सही कह रहे हो, मुझे भी अभी दिखा, जस्ट वेट यार, जरा ठीक किया जाए कुछ। काफी बड़ा चैप्टर है भाई, काफी बड़ा चैप्टर है ये, समय लग रहा है इस चैप्टर में। ऑल गेम है कह रहा, ऑल चैप्टर का रिवीजन होगा इस चैनल पे बेटा। आज दोपहर में ही मैंने डाला है, 3:30 बजे दोपहर में ही पूरा चैप्टर 3 घंटे 20 मिनट में समझाया हूँ, और साथ में पीडीएफ भी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने लिंक में डाला है, उस वीडियो के जाके देखिए तो जरा एक बार, है ना। चलिए तो बेटा ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा अब फर्निक्स और लर्निक्स। तो देखो भाई, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ये फूड है, ये फूड है, ये चला गया फूड हमारे ऑसोफेगस में। अब देखो 2 होल्स होते हैं हमारे यहाँ पे ना, 2 पाइप होते हैं, एक में ऑक्सीजन जाता है और दूसरे में फूड जाता है। अगर कभी ऐसा हुआ कि फूड उसमें चला गया तो लंग्स में फूड चला जाएगा तो बैंड बच जाएगी। मम्मी लोग बोलती है ना लेट कर पानी मत पियो, लेट कर खाओ मत, तो इसमें होता क्या है हमारा जो ये फर्निक्स लर्निक्स जो है ना, देखो यहाँ पे डायग्राम को देखो समझ में आ जाएगा। ये लर्निक्स इस तरीके से सामने आ गया, ब्लॉकेज कर दिया, किसको, एयर पाइप को ब्लॉक कर दिया हमारा, जो ये देखो दिख रहा है, ये फर्निक्स वाला पार्ट, ये देखो ब्लॉक, खाना हमारा इधर चला गया। तो खाना अगर इसमें घुस जाता है ना तो सांस लेने में ब्लॉकेज हो जाती है, और फिर हिचकी आना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब होने लगता है, ठीक है। तो फर्निक्स का काम क्या होता है, इट कंटेन रिंग ऑफ कार्टिलेज विच एंश्योर दैट एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। तो हमारा जो ये गला है ना, जो है ना, इसमें कार्टिलेज होता है, ऐसे हड्डी का रिंग टाइप के ऐसे कार्टिलेज होते हैं जो हमारे इनको कोलैप्स होने से बचाते हैं, ठीक है। लर्निक्स क्या है, वोकल कॉर्ड है, जिससे हम लोग आवाज आता है, वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है, पिच और वॉल्यूम को मैनिपुलेट करता है, एसेंशियल फॉर फोनेशन, मतलब बोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है ट्रकिया। ट्रकिया क्या होता है बेटा, फर्निक्स स्प्लिट्स, हमारा जो मेन फर्निक्स आता है ये नॉस्ट्रिल से ये आया, और ये हमारा ऑसोफेगस नहीं है, ये अपना क्या है, लर्निक्स फर्निक्स जो है वो आगे चल के 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, मतलब एक सिंगल पार्ट में आता है, इसको कहते हैं हम लोग ट्रकिया, ठीक है, ट्रकिया इसको कहते हैं। फिर ये ट्रकिया जो है, तो ट्रकिया और ईसोफेगस, इट कनेक्ट द लर्निक्स और वॉइस वर्क्स फ्रॉम द ब्रोंचाई, और आगे का कहानी क्या है समझ दो। ये देखो ये दिख रहा है 2 पाइप है ना, ये देखो यहाँ लर्निक्स फर्निक्स, ये आगे चल के देखो यहाँ पे ये आगे हमारा ट्रकिया दिख रहा है, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं। ये ट्रकिया आगे चलकर दूसरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ब्रोंची, तो ये जो हमारा जो ट्रकिया है, देखो यहाँ ट्रकिया जो है आगे चल के 2 ट्यूब में कन्वर्ट हो गया, जिसको ब्रोंची कहते हैं, और ये ब्रोंची आगे चल के छोटे छोटे ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्लियर है,
यही यहाँ पे ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स के बारे में बताया है, जो मैंने आपको समझाया। देख लो डायग्राम में, ये ट्रकिया हो गया लाइट कलर। अब देखो ये जो लाइट कलर आपको दिख रहा है ये हमारा ब्रोंकी हो गया, ठीक है, और ये हमारा ब्रोंकियोल्स हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब यही ब्रोंकियोल्स के आगे एल्वियोली कनेक्ट्स होता है, है ना, एल्वियोली कनेक्ट्स होते हैं। देखो ये इनके आगे दिख रहा है डायग्राम में, देखो ये छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, alveoli. They are smaller tubes which finally terminate in the balloon-like structure, which is called alveoli कहा जाता है. They allow oxygen and carbon dioxide to move between the lungs एंड ब्लड स्ट्रीम। तो देखो इन एल्वेली के ऊपर ना बहुत सारे ब्लड स्ट्रीम्स बने, दिख रहा है नसें दिख रही हैं, ये एल्वेली के ऊपर बहुत सारे नस बने हैं, वेसल्स बने हुए हैं। तो जो भी ऑक्सीजन आता है ना तो एल्वेली से ब्लड में चला जाता है, और ब्लड जो भी CO2 लेकर आता है वो वापस इसमें आ जाता है। यही होता है एल्वेली काम। ब्लड कैपिलरीज, इनको देखो ये पतले पतले जो नसें दिख रही है ना, इन्हीं को ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं, जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वेली से इनमें, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अगला है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। याद रखिएगा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जब हम इनहेल करते हैं, एयर को जब इनहेल करते हैं तो ड्यूरिंग इनहेलेशन थॉरिक कैविटी, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, चेस्ट फूल जाता है। अब देखो ना, सांस लो, इनहेल का चेस्ट फूल गया, एक्सेल किया तो चेस्ट अंदर चला गया, ठीक है। तो इनहेलेशन में रिब्स लिफ्ट अप होता है, रिब्स मूव डाउन होता है, डायफ्राम बिकम फ्लैट हो जाता है। एक्सेलेशन में डायफ्राम बिकम डोम शेप का हो जाता है। देख लो डायफ्राम जो होता है डोम शेप का बन जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो जाता है जब हम एयर को अंदर लेते हैं, और जब एयर को बाहर छोड़ते हैं तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स कम हो जाता है, तभी तो एयर बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए फिर आगे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली, ब्लड और टिश्यू। एल्वियोली से ब्लड में और फिर टिश्यू में किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है जरा समझते हैं, ठीक है। ये देखो ये देखो ये एल्वियोलीज है, ठीक है। ये एल्वियोली, ये ब्लड आ रहा है, ब्लड ने CO2 दिया और यहाँ एल्वियोली से ऑक्सीजन जा रहा है। देख लीजिए डायग्राम में, देखिए ये ब्लड हेमोग्लोबिन आया, हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में। तो ये देखो ये एल्वियोली के ऊपर इस तरीके से ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं कैपिलरी के फॉर्म में, है ना। अब यह इसी को जूम करोगे तो ऐसा, ये ब्लड आया, CO2 दे दिया और ये ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से गैस एक्सचेंज होता है। अब ये डिटेल में आपको मैंने किसी और वीडियो में समझाऊंगा, अभी तो अपने आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्लियर है? चलिए तो अब हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन आंसर हमारे इस टॉपिक का। ये हमारा शायद 4th टॉपिक है चैप्टर का, और इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट में गैसियस का एक्सचेंज होता है? बताइए भाई जल्दी से, कौन से पार्ट में ये चीज होता है? प्रिंस सर आप बायोलॉजी अच्छा पढ़ाते हैं, अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। राम का आंसर आ गया ए, राम एकदम बिल्कुल। श्रीधर का भी आ गया, ठीक है। अंजलि का भी आ गया। प्रिंस राजपूत, अरे भाई समझ गया मैं आगे आंसर दीजिए। बिल्कुल एल्वियोली में होता है 100%। जिन्होंने भी एल्वियोली आंसर बोला बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है द टाइनी एयर सैक प्रेजेंट मैन लंग्स आर कॉल्ड। जो टाइनी एयर सैक्स होते हैं, जो मैंस के जो हम लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स, ब्रोंचाइज, या ऑल ऑफ दिस एल्वियोली, क्या कहते हैं? टाइनी छोटे छोटे, एक बार में आंसर दीजिए। मानी धांडा कह रहा सर आर यू मैरिड। बिल्कुल बेटा, 2 का ए, श्रीधर का मैसेज आ रहा है 2 का ए, 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 बिल्कुल सही आंसर है भाई। एल्वियोली तो है टाइनी एयर सैक्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय फिल्टरिंग एंड कीपिंग द म्यूकस एंड डर्ट अवे फ्रॉम द लंग्स। कौन सा भाई, क्या फंक्शन है ना, इसका काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय फिल्टरिंग एंड कीपिंग द म्यूकस एंड डर्ट अवे फ्रॉम द लंग्स। हमारे नोज के पे होता है क्या? ब्रोंकियोल, हेयर इन द लंग्स, ऑल ऑफ अबव, या सीलिया? क्या आंसर होगा? कौन करता है ये काम, है ना? डर्ट को अवे करता है, डर्ट को म्यूकस होता है उसके पास, और डर्ट्स को अलग करता है सांस लेने टाइम। क्या हो जाएगा आंसर? बताइए 3rd का आंसर क्या हो जाएगा?
थर्ड का ए, थर्ड का डी। तो भाई आंसर है सीलिया प्रेजेंट होता है हमारे नोज के अंदर, सीलियास प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया कहते हैं उसको, वो ये काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा सब लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द टोटल नंबर ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग्स। देखो अभी इसका डाटा तो एनसीईआरटी में लिखा है नहीं, बट मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा हमारे टोटल कितने एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, तो 500 मिलियन के आसपास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड लंग्स, है ना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लंग्स में जो गैस का आदान प्रदान होता है अंदर बाहर, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, या नन ऑफ एबव? बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बताइए लोग क्या हो जाएगा आंसर। तो भाई इसका आंसर हमारा हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। भाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एयर लेकर लंग्स तक भेजना, इसको रेस्पिरेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ ट्रकिया? ट्रकिया का काम क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज करना, फिल्टर द एयर वी ब्रीथ, नहीं, एक्सेल द एयर फ्रॉम द बॉडी, बॉडी जो एयर है उसको एक्सेल करना, या सारा काम होता है? क्या होगा, क्या आंसर हो जाएगा बताइए। शुभम नमस्ते सर जी, बिल्कुल शुभम नमस्ते। 6 का आंसर दीजिए आप लोग सभी लोग। प्रिंस राजपूत, बिल्कुल। क्या समझ में नहीं आया? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भाई, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एयर को लंग्स तक में भेजना, जनरली इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये बाहर से हो रहा है, इसलिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जा रहा है इसको। श्रीधर कह रहा है 6 का सी हो जाएगा सर आंसर, बिल्कुल सही। 6, अरे अरे फिल्टर द एयर वी ब्रीथ, ये क्या है भाई? ट्रकिया का काम फिल्टर करना थोड़ी ना होता बेटा, गलत आंसर टिक लगा है, गलत है, यही होगा एक्सेल गैसेस एक्सचेंज, नहीं, ये आंसर होगा सी वाला, एक्सेल द एयर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्सेल द एयर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल? अगर ऑक्सीजन नहीं रहा, ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज याद आया, ये उसका क्वेश्चन है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि बिना ऑक्सीजन के, नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल। ठीक है, ऑक्सीजन अगर नहीं रहा तो क्या नहीं बनेगा? ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज द राइट आंसर। देखो ऑक्सीजन नहीं रहेगा उससे क्या बनेगा वो तो पता है, बट ऑक्सीजन नहीं रहेगा और क्या नहीं फॉर्म होगा ये पूछ रहा है। नॉट भी तो लगा दिया है आगे, है ना। चलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बड़ा खतरनाक घुमा के पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, देखो ऑक्सीजन नहीं रहेगा और क्या नहीं बनेगा ये पूछ दिया। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब अपन मार देते सी वाला, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल ये मार देते, या ये ठीक है नहीं रहेगा और नॉट भी लगा दिया है आगे, डबल नॉट कर दिया ये तो। ठीक है, इसलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि इन रेस्पिरेशन एयर पासेस थ्रू, रेस्पिरेशन के टाइम पे एयर कहां से कहां होकर जाता है? जल्दी बताइए, कम ऑन। इसका आंसर तो दे ही दोगे आप लोग, इसका आंसर तो आप लोग दे ही दोगे, बताइए। बिल्कुल श्रीधर का आंसर आ गया, 8 का बी, राम का भी आ गया, बी आंसर कह रहे हो सब लोग, बी आंसर बिल्कुल सही है। सबसे पहले जो एयर है इन्वायरमेंट से नेसल कैविटी में जाता है, फिर हमारा फर्निक्स, फिर लर्निक्स, फिर ट्रकिया, फिर ब्रोंकी एंड देन ब्रोंक्यूल्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, फर्निक्स पहले फिर लर्निक्स, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा भी कभी कभी टिक कर देते हैं बहुत लोग।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये लीजिए सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, पिछले साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। कह रहा है ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट सेटअप सोन इन द बिलो, नेम द केमिकल इंडिकेट एक्स। तो क्या किया गया, एक जार है, एक बेल जार लिया है जिसके अंदर एक फ्लावर रख दिया है, और फ्लावर के पास में एक कटोरी के अंदर चाइना डिस्क में एक एक्स कंपोनेंट रख दिया है, ठीक है, दैट कैन बी, जिसका काम है एब्जॉर्ब द गैसेज विच इज इवॉल्व्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अब जो बाई रेस्पिरेशन का जो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड कौन है, कौन सा कंपाउंड है जो बाई प्रोडक्ट, रेस्पिरेशन के बाई प्रोडक्ट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये कंपाउंड का नाम बताइए कौन सा हो जाएगा भाई, आंसर इज बी, ये होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये करेगा एब्जॉर्ब, जो बाई प्रोडक्ट निकलता है ना जनरली, जो वाटर निकलेगा H2O जो निकलेगा उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा ये, ठीक है, जो मॉइस्चर निकलेगा उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है विच रो इज द टेबल बिलो शोज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का करेक्ट है। अब एनएरोबिक क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, देखो ह्यूमंस में है ना, ह्यूमंस में लैक्टिक एसिड, ह्यूमंस में कार्बन डाइऑक्साइड, ईस्ट में लैक्टिक एसिड और ईस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका देखो ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो बिना एयर के, बिना एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी विदाउट ऑक्सीजन है ना, हमारा लैक्टिक एसिड डेवलप होता है हमारे मसल्स में, जिससे मसल्स पेन होता है, ठीक है। ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट ही नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, इसलिए ये क्रॉस है। ईस्ट के अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा क्या बिना ऑक्सीजन के, नहीं, क्या ईस्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। याद कीजिए भाई, पायरुवेट को है ना, पायरुवेट को जब हम लोग तोड़ते हैं तो 3 में टूटता है, एक ईस्ट में टूटता है पहला वाला, दूसरा वाला हमारे मसल्स में है ना, मसल्स में होता है, और तीसरा वाला हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें CO2 प्लस वाटर और प्लस एनर्जी निकलता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लैक्टिक एसिड है ना, और प्लस साथ में क्या H2O, ध्यान से हट रहा है मेरे, यहाँ पे अपना इथेनॉल और प्लस CO2 निकलता है, ठीक है। तो ये वाला फंडा, इसका आंसर इसके हिसाब से होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 10 के बाद, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 कह रहा है ये कि आर्थ्रोपॉड्स और मेलोकस हैव एन कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, है ना, कॉपर होता है हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है ना, उसमें कॉपर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हीमोसाइलाइन कहते हैं। वाइल ह्यूमन बीइंग हैव आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन होता है, हमारे अंदर इंसानों में जनरली हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस में होता है। हाउ डू रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रेस्प, किस तरीके से जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और वाई डू मल्टी सेलुलर एनिमल नीड अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये रहा आंसर भैया। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कॉम्बाइन विथ ऑक्सीजन एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। तो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन होकर, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जो भी चीज है ना उसको ट्रांसपोर्ट करने में, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और वहीं मल्टीसेलुलर को क्यों जरूरी है, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज डिफ्यूजन प्रेशर एलोन कैन नॉट टेक, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी जब इतनी बड़ी बॉडी, हमारे कितने पार्ट्स तो अंदर है, तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से गैसेस का अंदर बाहर हो ही नहीं पाएगा। जैसे अमीबा में क्या होता है, इन्वायरमेंट से डायरेक्ट अंदर बाहर हो जाता है, उस डिफ्यूजन हो जाता है इजिली गैसेस का। बट हमारे बॉडी की स्किन तो डिफ्यूजन होता है, यहाँ पे एयर का अंदर बाहर यहाँ से भी होता है, बट अंदर के पार्ट्स, इसलिए भाई हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हेमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है ब्लड में, तभी हमारे ऑक्सीजन अंदर तक पहुंच पाएंगे, हर एक ऑर्गन तक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि व्हाई डू द वॉल ऑफ ट्रकिया नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज लेस एयर। ट्रकिया जो होता है हमारा क्यों कोलैप्स नहीं होता है? क्योंकि उसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं, है ना, हड्डियां, बोन्स होते हैं कार्टिलेज के फॉर्म में। इस तरीके से जो ये मान लो ट्रकिया, इसके ऊपर खूब सारे ऐसे रिंग ऑफ बोन्स बने होते हैं जो उसको कोलैप्स होने से बचा लेते हैं। हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज। लंग्स किस तरीके, तो भाई लंग्स में छोटे छोटे एल्वियोलीज बहुत सारे हैं जिसको सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होता है। यही सब चीज़ें यहाँ लिखा हुआ, आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो, है ना। लिखा है ना, मिलियंस ऑफ एल्वियोली होते हैं लंग्स में, जिसकी वजह से काफ़ी एरिया बढ़ जाता है और ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, चलिए।